बिल्कुल बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए। लेकिन देखिए, ये देखना और समझना भी जरूरी है, क्योंकि राज्य लगातार कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन है नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि वैक्सीन की पर्याप्त डोज राज्यों के पास हैं। किस तरीके से सियासत इस पर हो रही है, जरा वो भी देखिए। दिल्ली में अभी तक वैक्सीनेशन काफी हाई स्पीड पे चलता रहा है, लेकिन जैसा कि हम आपसे शेयर कर चुके हैं, अब वैक्सीन की डोजेस खत्म होने की वजह से जो यूथ का वैक्सीनेशन है वो अब बंद होगा। अब सिर्फ दिल्ली में 45 प्लस फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का ही वैक्सीनेशन चलेगा। 45 प्लस वाली कैटेगरी के लिए अभी तक दिल्ली को कुल मिला के 45,94,250 डोजेस मिली हैं, जिसमें से 43,79,000 और 70 डोजेस यूज हो चुकी हैं। ये तो दिल्ली सरकार ने अपनी फेल्योर को आप छुपाने के लिए पैनिक क्रिएट करते हो। पहले जब ऑक्सीजन का अरेंजमेंट इन्होंने नहीं किया तो ऑक्सीजन चिल्ला रहे थे, उसका पैनिक क्रिएट कर रहे थे। अब वैक्सीन इन्होंने समय पे परचेज नहीं की, ग्लोबल टेंडर नहीं किया, खरीद नहीं की, तब ये वैक्सीन चिल्ला रहे। अब ये कोई पूछे 50 लाख वैक्सीन दिल्ली वालों को लगी, किसने दी है? मोदी जी ने दी ना वैक्सीन, केंद्र सरकार के द्वारा आई है। तो ये पैनिक क्रिएट करना सरकार का काम नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप काम करिए असलियत में जमीन पर। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है और हम लोगों की प्राथमिकता है कि हम हर दिल्ली वाले को ये सुरक्षा कवच पहनाएं, और केजरीवाल सरकार दिन रात सिर्फ यही मेहनत कर रही है कि हर दिल्ली वाले को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर उसे और उसके घर वालों को ये सुरक्षा कवच पहनाया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि दिल्ली में इस समय वैक्सीन खत्म हो गई है। केंद्र सरकार वैक्सीन के उत्पादन पर भी नियंत्रण कर रही है और वैक्सीन के वितरण पर भी नियंत्रण कर रही है, और उसने साफ तौर पे दिल्ली का जो वितरण करने का जो कोटा होता है उसे कहीं ना कहीं रोक दिया है। इसी के चलते आज दिल्ली में वैक्सीन खत्म हो गई है। उनकी मजबूरियां होंगी, उनकी वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि उत्पादन नहीं हुआ। उत्पादन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। अप्रैल के महीने में लगातार केजरीवाल सरकार और अन्य राज्य सरकारें ये मांग कर रही थी कि हमें छूट दी जाए कि हम अपनी वैक्सीन खुद खरीद सके। 19 अप्रैल को भारत सरकार ने कहा कि आप अपनी वैक्सीन खुद खरीद लीजिए और 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाइए। 20 अप्रैल को अन्य राज्यों की सरकारों ने अपने ऑर्डर प्लेस कर दिए, पैसे देकर, एडवांस देकर ऑर्डर प्लेस कर दिए। परंतु 26 अप्रैल तक दिल्ली की सरकार सोती रही और 26 अप्रैल को सिर्फ एक इंटेंट ऑर्डर दिया वैक्सीन के लिए। कोरोना का कहर थमा नहीं है, लेकिन वैक्सीन की कमी से कई राज्यों में वैक्सीन की रफ्तार थम गई है, बल्कि कई सेंटर्स पर तो नो वैक्सीन के बोर्ड तक टांग दिए गए हैं। दिल्ली का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। कल कोवैक्सीन के सेंटर्स बंद हो गए और अब कोविशील्ड के सेंटर्स पर भी वैक्सीन खत्म होने वाली है। जनवरी को बड़े जोर शोर से देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, लेकिन मई आते आते इस महाअभियान की हालत पस्त हो गई। वैक्सीन के लाले पड़ गए। कई राज्यों में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। कई वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए। सबसे ज्यादा आफत राजधानी दिल्ली में आई। एक दिन पहले 18 प्लस के कोवैक्सीन वाले सेंटर बंद हुए और आज कोविशील्ड सेंटर पर भी संकट मंडराने लगा है। दिल्ली में है इस वक्त वैक्सीन की भारी किल्लत। मुश्किल यह है कि 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण हो चुका है पूरी तरह बंद। 45 साल से ऊपर टीकाकरण तो चल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोविशील्ड के लिए। ऐसे में दिक्कत यह है कि दिल्ली को कब तक वैक्सीन केंद्र सरकार मुहैया कराएगी, और मुहैया कराएगी तो फिर कितना वक्त लगेगा पूरी आबादी को टीकाकृत करने में। राजधानी में 12 दिन से 18 से ज्यादा उम्र के वैक्सीनेशन के लिए टीके की किल्लत है। दिल्ली सरकार काफी वक्त से वैक्सीन की कमी की बात कर रही है। वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र से बार बार गुहार लगा रही है। विदेशों से वैक्सीन खरीदने और देश में वैक्सीन का उत्पादन में तेजी लाने की भी मांग की है। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली, और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे।
ये हाल दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र का भी है, जहां देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले थे। अब भी तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र ही है, लेकिन यहां भी वैक्सीन की किल्लत के बाद 18+ की वैक्सीनेशन रोक दी गई। अब महाराष्ट्र सरकार को सीरम इंस्टीट्यूट से 1.5 करोड़ वैक्सीन डोज मिलने का इंतजार है, जो कंपनी की ओर से 20 मई के बाद देने की बात कही गई थी। मुंबई में कल टीकाकरण नहीं हुआ। आज क्या होगा, इस पर बीएमसी का बयान आना है। वैक्सीन की भारी किल्लत है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार फिर यह बात मान रहे हैं कि 18 से 44 साल की उम्र का वैक्सीनेशन प्रोग्राम सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि राज्य के पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन थी ही नहीं। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि जून माह से अगर राज्य को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलती है तो फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम 24 घंटा भी चलाया जा सकता है।